अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो मेरी प्यारी शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दें, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और शहज़ादियों, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो अल्लाह पाक मेरी शहज़ादियों, मेरी दिली दुआ है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों के दामन जो है ना वो खुशियों के साथ भर दे। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं आ चुकी थी किचन में। तो शहज़ादियों, मैंने जब देखा आटा तो गूंदा हुआ था ही नहीं, तो मैंने झटपट से जो है ना जल्दी से आटा गूंदा। मैंने कहा चलो आटा गूंद लूँगी ना, फिर जो है ना वो आसानी हो जाएगी। और जो है ना जिसने भी पराठा खाना होगा तो बिला झिझक जो है ना उसको पराठा बनाकर दे दूँगी। क्योंकि अब देखें ना, एक सालन और शहज़ादियों आटा गूंदा होना तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती। तो मैंने कहा सबके उठने से पहले जो है ना आपकी प्यारी बहन जो है ना वो जो है ना आटा गूंद के जो है रख लेती है। तो फिर जो है ना जिसने जो जो खाना होगा तो शहज़ादियों हम उनको नाश्ता दे देंगे। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों आटा माशाल्लाह से मैंने गूंद लिया था। तो शहज़ादियों, आप भी अपनी एक ज़िंदगी में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उनको इंसान को अपनाना चाहिए। जब भी आटा गूंदो शहज़ादियों, आटे के ऊपर ऑयल या घी लाजमी लगा कर रखें, आपका आटा ऊपर से काला काला नहीं होगा। और एक जो सिक्कड़ सा ऊपर आ जाता है ना वो भी बिल्कुल शहज़ादियों नहीं आएगा। आटा जब जो है ना वो गूंद लें, रात को अच्छे तरीके के साथ धो कर फिर रखें। क्योंकि जब शहज़ादियों ज़्यादा देर आप रखेंगी वो आटा जम जाता है। तो शहज़ादियों मुश्किल ज़्यादा होती है उसको वॉश करने में ना। तो शहज़ादियों, जब भी आटा गूंदना है ना तो आटा जो है ना आपने परात फ़ौरी वॉश कर देनी है। और जहाँ पर आटा शहज़ादियों गूंदना है उस जगह को भी फ़ौरी नीट क्लीन कर दें। क्योंकि आटा वहाँ पर भी जम जाता है और बाद में जो है ना उसको साफ़ करने में मुश्किल होती है। और शहज़ादियों, जैसे कि सबको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का शहज़ादियों ढेरों ख्याल रखा करो। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, मैंने अपने शहज़ादे से पूछा कि आप क्या नाश्ता करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज नो पराठा, नो स्लाइस, नो फ्रेंच टोस्ट, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा शहज़ादे, आज आप कुछ भी नहीं खाओगे तो कैसे जो है ना दोपहर तक इतना ज़्यादा टाइम गुजारोगे। तो कहते नहीं, आज जो है ना मैंने नाश्ते में बाकर खानी खानी है, तो मेरे लिए ना आप चाय बना दो तो मैं बाकर खानी लेकर आती हूँ। तो मैंने कहा चलो शहज़ादे के लिए मज़ेदार सी चाय जो है ना हम बनाते हैं। तो शहज़ादियों, मैंने लिया दूध, उसमें डाली चीनी पत्ती, और जो माशाल्लाह माशाल्लाह से चाय हमारी जो है ना वो चाय को बॉयल आ चुका था। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी चाय भी पक चुकी थी। और मेरा प्यारा शहज़ादा जो है ना अपने लिए बाकर खानी भी लेकर आ चुका था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने चिया सीड जो है ना वो अब जो है ना मैं उसको भिगो लूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों, नीम गर्म गिलास लिया आपकी प्यारी बहन ने पानी का, और उसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच जो है ना वो भर के नहीं, बस थोड़ा सा जो है ना चिया सीड्स का डाला। और इसको 15 से 20 मिनट प्यारी बहनों हम भिगोएंगे और बाद में इसको पी लेंगे। तो इसके बेशुमार शहज़ादियों फ़ायदे हैं, तो आप इसको ज़रूर इनटेक इसका किया करें, इसको ज़रूर पिया करें। आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरी शहज़ादियों कहते हैं कि दूध से भी ज़्यादा ताकत इस चिया सीड्स के अंदर होती। तो आप हिसाब लगा लें कि बहुत से लोग हैं जो दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शहज़ादियों, चिया सीड लाजमी लिया करो, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक तो आपके वेट लॉस बड़ा अच्छे से हो जाता है, और दूसरा ये है कि आपका जो है ना वो आयरन की कमी, आयरन से भरपूर होता है, तो आयरन की कमी आपकी ख़त्म करेगा। तो शहज़ादियों, है ना कितना आसान उसका, और कितनी अच्छी जो है ना वो चीज़ है। तो इसको ज़रूर यूज़ किया करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो शहज़ादियों, यहाँ पर शहज़ादी की बाकर खानी डाली मैंने बोल में। अब इसके अंदर हम डालिए चाय। तो अब प्यारे से बोल के अंदर डाल के अब अपने प्यारे से शहज़ादे को हम जो है ना वो सर्व करेंगे, और ये उनको दे कर आऊँगी। तो शहज़ादियों, ये ना समझना कि हमारी जो प्यारी बहन है उसने इतना बड़ा स्पून रख दिया बाकर खानी में, मैंने दूसरा स्पून जो है ना वो रख दिया था, इसको जस्ट मैंने मिक्स करने के लिए यूज़ किया था। तो शहज़ादियों, शहज़ादे को नाश्ता में देकर आ चुकी थी। अब मैंने कहा चलो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी तो नाश्ता बनाया जाए ना। तो शहज़ादियों, यहाँ पर फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया मज़ेदार सा पराठा, साथ में मैंने बनाया अंडा। और मेरा शहज़ादियों, जैसे कि आप सबको पता है एज़ यूजुअल मैं क्या नाश्ता करती हूँ, तो मैंने अपने लिए जो है ना ऑमलेट बनाया, और साथ मैंने जो है ना 2 जो है ना वो लिए स्लाइस लिए। और यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी। अच्छा, बस मैं कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी एक क्या चीज़ है। इंसान जब हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो है ना हम वो नाश्ता करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, फिर दोपहर का खाना, शाम का खाना,
एक रूटीन अपनी शहज़ादियों शेयर करना, तो रूटीन में तो यही चीज़ें आती हैं ना, डेली नाश्ता करना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, घर के काम। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने कितना प्यारा निज़ाम बनाया है। डेली हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दैट्स ऑल। और रात हो जाती है और फिर सुबह उठते हैं और वही हमारी रूटीन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैं बना रही थी अपने पापा के लिए नाश्ता, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो ऑमलेट बना दो, और मैंने जल्दी से सारी चीज़ें काटी और जल्दी से मैंने कहा चलो उनका ऑमलेट बना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने साथ कोई ब्रेड नहीं लेनी होती, कोई बन नहीं लेना होता, जस्ट ये जो है ना उन्होंने खाना होता है। और साथ जो है ना उन्होंने विदाउट शुगर जो है ना वो टी लेनी होती है, अदरवाइज़ साथ कुछ भी नहीं वो लेते, कोई स्लाइस नहीं, कोई चपाती नहीं, कोई फुल्का नहीं, कोई पराठा नहीं, मतलब कि कोई चीज़ भी वो साथ नहीं लेते। तो शहज़ादियों फिर मैंने जल्दी से जो है ना ये मिक्सर बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसके अंदर से यूज़ कर लूँगी। तो 3 एग्स मैंने इसके अंदर डाले और जो है ना 2 बड़े साइज़ के अनियंस डाले, फिर मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाली, टमाटो डाले, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली, जस्ट ये चीज़ें डाल के ना अच्छे से मैंने इसको जो है ना वो बना लिया मिक्सचर को, नमक मिर्च डाली। अब शहज़ादियों यहाँ पर इसको हम टर्न करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। तो शहज़ादियों ये सबसे आसान हल है इसकी साइड चेंज करने का। तो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा अंडा टूटा भी नहीं। अच्छा, जब मैंने अपना ऑमलेट बनाना होता है तो मैं कहती हूँ कि टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, खाना ही है ना। लेकिन जब दूसरों के लिए बनाना हो ना, तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि चीज़ ख़राबी में ना आए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दूसरे के सामने जो है ना हम उसको प्रेजेंट करें। अदरवाइज़ अपनी चीज़ों की तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, जैसी भी है पेट में ही जानी है। तो प्यारी बहनों, किस किस के साथ ऐसे होता है? मैं तो अपना ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी रोटी भी बनाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जैसी भी बनी कोई बात नहीं, खानी है। लेकिन अगर दूसरे के लिए बनानी है तो कोशिश होती है कि चीज़ अच्छी की जाए, काम अच्छा किया जाए। तो शहज़ादियों मज़ेदार सा जो है ना हमारा ऑमलेट बनकर हो चुका है तैयार। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन का भी ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका था। अब शहज़ादियों हम लेंगे स्लाइस और मज़े मज़े के जो है ना वो स्लाइस को देंगे थोड़ा सा क्रंच और अपना मज़ेदार सा नाश्ता शहज़ादियों इंजॉय करेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप क्या क्या नाश्ता करती हैं, क्या नाश्ता करती हैं? बहुत से लोग जो है ना वो ओट्स का दलिया भी खाते हैं, और फिर जो है ना वो वेजिटेबल, जैसे मैंने ऑमलेट बनाया, ये भी बनाते हैं। फिर ओट्स का ऑमलेट बनता है। अच्छा शहज़ादियों, ओट्स का ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है। मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने इस एग में यूज़ करे हैं ना, तो वैसे ही जो है ना उस एग के अंदर जो है ना हम ओट्स ऐड कर देते हैं, और तकरीबन उसको 20 से 25 मिनट इसको एक स्टे दे देते हैं, रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि ओट्स जो है ना अच्छे से उगल जाएँ, गल जाएँ उसके अंदर। तो दैट्स ऑल। और फिर उसको हम जो है ना ऑमलेट जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो हाई जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अफादियत होती है। तो शहज़ादियों मज़े मज़े के नाश्ते किया करो, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने नाश्ता कर लिया, बच्चों का भी नाश्ता बना लिया। तो शहज़ादियों फिर चली गई थी मैं नाश्ता कर के वॉशरूम गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो है ना कपड़े वॉश करने थे। तो ऐसे तो मैंने मशीन लगानी थी, सारे कपड़े वॉश करने थे। आज मैंने सिर्फ अपने ये 2 सूट धो ली और मैंने बेडशीट्स धो ली। मैंने कहा बाकी जो बच्चों के कपड़े और मेरे प्यारे शहज़ादे के कपड़े वो कल वॉश करूँगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं आ गई थी नीचे, जल्दी से नीचे वाली मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, उससे सारी क्लीनिंग करवाई और साथ साथ जो है ना अपने रूम को नीट एंड टाइडी किया। और उसके बाद जो है ना बच्चों को लगा दिए इसके बाबा ने कार्टून्स। तो मैंने कहा चलो आप लोग कार्टून्स इंजॉय करो, मैं आप लोगों के लिए फ्राइज़ बना कर लाती हूँ। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ बनाए और साथ ही शहज़ादे को मैंने कहा चलो अब तो शाम का तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका था, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह करवाई, कपड़े धोए, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को मैं फ्राइज़ बना कर दे देती हूँ और शहज़ादे को जो है ना वो रोटी बना के देती हूँ, क्योंकि कल तो हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन बना ली और परसों जो कड़ी शहज़ादियों बनाई थी वो भी तो अभी ख़त्म करनी थी ना। कड़ी अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अपने शहज़ादे के लिए 2 चपातियाँ बनाते हैं, फुलके बनाते हैं। तो मैंने तो शहज़ादे के लिए फुलके बनाए थे 2, लेकिन उन्होंने एक ही खाया, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले मेरा मूड था रोटी खाने का, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा चलो शहज़ादे अब मैं बना कर लेकर आई हूँ और अब इसको ख़त्म करें। फिर शहज़ादियों क्या होना था, कुर्बानी तो मुझे ही देनी पड़नी थी। फिर एक रोटी मैंने खाई और एक शहज़ादे ने खाई, और जो है ना फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं कहती हूँ हर नेमत को, हर खाने को खाने के बाद हर कोई अच्छी चीज़ आपको मिले, या कुछ भी खा रहे हैं या अल्लाह ने बहुत सी अच्छी चीज़ से नवाजा है, तो मेरी प्यारी शहज़ादियों अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया करो। मैं कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ एक इंसान को अल्लाह पाक ने एक परफेक्ट बनाया है ना, उस हाल में भी
अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए शहज़ादियों। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देता है, अल्लाह पाक उसको बहुत सी नेमतों के साथ, बरकतों के साथ उसको बहुत सी चीज़ें जो है ना अल्लाह पाक और अता करता है। तो जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते ना, यकीन करें ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस चीज़ से भी अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह का लाख करोड़ मरतबा शुक्र। देखिए हमारा कोई ज़ोर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के ऊपर किसी इंसान का कोई ज़ोर नहीं। अल्लाह पाक हर एक इंसान को, देखें किसी इंसान को अल्लाह पाक ने अमीर बनाया और किसी को गरीब बनाया, और किसी के पास महलों से भी प्यारा घर है और किसी के पास झोंपड़ियाँ हैं, किसी के पास घर है ही नहीं है, कोई रेंट पे रह रहे हैं, और कोई बेचारे एक कमरे के अंदर जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। बस ये है कि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ जब इंसान शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देता है ना शहज़ादियों, तो हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जैसा भी घर दिया, मैं कहती हूँ कि छोटा घर है लेकिन महल से भी ज़्यादा प्यारा दिया, या हमें सुकून है अपनी। मैं कहती हूँ आज के दौर में जिसकी अपनी छत है ना, अपना घर है, उसको अल्लाह का लाखों करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए। शहज़ादियों हम अपने निचले दर्जे वाले लोगों को हमेशा देखना चाहिए, कभी भी अपने से ऊपर लोगों को ना देखें। जब इंसान अपने से ऊपर लोगों को देखता है ना, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो शहज़ादियों जब अपने से निचले लोगों को इंसान देखता है ना, तो उसमें इंसान में अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत आ जाती है कि अल्लाह तेरा लाख लाख मरतबा, अल्लाह तेरा करोड़ मरतबा शुक्र है कि तूने हमें सब कुछ अता किया है, ये जो कि इन लोगों के पास मैसर नहीं है। तो यहाँ पर जी आपकी प्यारी बहन आ गई थी ऊपर स्टोर रूम में, क्योंकि स्टोर रूम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने अपनी हेल्पर को अपने साथ लगाया और अच्छे से रूम को किया नीट एंड क्लीन, और जितना खलार मेरे से उठाया गया मैंने सारा समेट लिया। और बाहर भी इतना गंद पड़ा हुआ था ना, सहन भी सारा गंदा हुआ था, क्योंकि शहज़ादियों आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम है, और जैसे कि आजकल सावन का मौसम है ना, तो उसमें कभी आंधी आ जाती है और कभी बारिश आ जाती है, और उसकी वजह से ना छत काफ़ी गंदी हुई थी। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा चलो बाजी मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, साथ साथ जो है ना वो मैं भी आपके साथ छत धुलवा देती हूँ और रूम जो है ना वो नीट करवा देती हूँ। तो उसने कहा चलो बाजी आप मेरे साथ लग जाएँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। तो गर्मी बहुत है, तो उसको भी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। फिर मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों मैंने उसके साथ हेल्प करवाई, रूम नीट करवाया, छत जो है ना हमने अच्छे से वॉश की। माशाल्लाह से छत भी इतनी प्यारी लग रही थी, साफ़ सुथरी हो चुकी थी, और रूम भी इतना नीट क्लीन हो चुका था। स्टोर रूम आप जैसे सबको पता है कि उसमें खलार ही होता है, चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन ये है कि हमारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फिर मैंने अच्छे से उसको नीट एंड टाइडी किया, सहन अच्छे से जो है ना वॉश किया। तो शहज़ादियों यहाँ पर मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग जो था ना वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सारी वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो आज का शहज़ादियों मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको कैसा लगा? आपने मेरे चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। ओके।